प्रिय साथियों, हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया। उसके अंतर्गत हमारा बचा था जल का विद्युत अपघटन। तो जल का विद्युत अपघटन मतलब जल को कैसे हम वियोजित करें कि उससे हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले। तो उस विधि को अपने को देखना है। इसका नाम है जल का विद्युत अपघटन। तो इसके लिए एक प्रयोग है, उस प्रयोग को अपने को करना है और प्रयोग सिंपल है। आप इसको अपने प्रयोगशाला में आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं प्रयोग क्या है। इस तरह का प्रयोग अपने को दिखाना है जो आपकी पुस्तक में क्रियाकलाप दिया है 1.7। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमको लेना है एक प्लास्टिक का मग। इस तरह से प्लास्टिक का मग लेना है और प्लास्टिक का मग लेके उस मग के नीचे यानी तल में 2 छिद्र कर देंगे, छोटे छोटे 2 इसमें छिद्र कर देंगे। और छिद्र करने के बाद उसमें रबड़ के डॉट लगा देंगे। इस तरह से देख रहे होंगे रबड़ के डॉट लगे। रबड़ के डॉट कैसे लगाना है, जिससे कि ये जो छिद्र है, ये छिद्र जो है इस रबड़ के डॉट से ढक जाए। अच्छा, इसमें रबड़ का जो डॉट लगा है उस रबड़ के डॉट में अंदर एक छिद्र भी हो, क्योंकि हमको ये जो रबड़ का डॉट है उसमें जो अंदर जो छिद्र होगा उसमें इलेक्ट्रोड भी लगाना है कार्बन के इलेक्ट्रोड मतलब कार्बन का एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट, उसके इलेक्ट्रोड लगाना है। तो यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, ये है कार्बन के इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से हमने ये व्यवस्था बना ली। अब इतना करने के बाद क्या करते हैं, ये इस तरह से ये कार्बन के जो इलेक्ट्रोड है ना, ग्रेफाइट के जो इलेक्ट्रोड है, जिसको लिखा है ग्रेफाइट रॉड है ना, एक प्रकार से छड़ कह सकते हो। तो ये इस तरह से इसके सिरे निकले हुए हैं। दोनों सिरों को एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे। 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ना है, इसका मतलब है कि हमको विद्युत का प्रवाह करना है। और ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक होता है, तो ये विद्युत को प्रवाहित होने देगा। तो ये 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। एक सिरे को हमने कह दिया एनोड और दूसरे सिरे को हमने कह दिया कैथोड। और यहाँ पे एक स्विच भी लगाना है, एक कुंजी लगाना है, की लगाना है, जिसको जब हम ऑन करेंगे तभी ये बैटरी काम करे, मतलब विद्युत तभी प्रवाहित हो, धारा तभी बहे। तो ये स्विच भी यहाँ पे लगा लेना है। इस तरह की व्यवस्था करना है। और ये जो मग है प्लास्टिक का, इस प्लास्टिक के मग में अपने को जल लेना है। जल कितना लेना है, इतना जल लेना है कि ये जो इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं ना, ग्रेफाइट की रॉड है, ये जल से ढक जाए। ये देखो, ये ऐसी सर्कल दिखाया है, मतलब ये ढके हैं। ये देखिए इतना। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये जल से ढक जाए या जल में डूब जाए, ऐसा भी कह सकते हो आप। और जल की चालकता बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बूंदे, 2-4 बूंदे, 5 बूंदे, 10 बूंदे जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल की, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की भी डाल देते हैं, H2SO4 की डाल देते हैं। इतना करने के बाद क्या करते हैं, 2 परख नलियाँ लेते हैं और परख नलियों को थोड़ा थोड़ा जल से भर लेते हैं। इसे आधा आधा भर लिया, इस तरह से भर लेते हैं। और भरने के बाद जल से भरी परख नलियों को इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख देते हैं। तो इस तरह से रख दिया है। अब रखने के बाद क्या करते हैं, जैसे ही रख देते हैं, रखने के बाद अब इस स्विच को, इस कुंजी को दबाते हैं और दबाने के बाद ये बैटरी जो है काम करना चालू करती है और विद्युत का प्रवाह होने लगता है। ठीक है। वैसे देखा जाए तो कैथोड को हम कहते हैं माइनस और एनोड को हम कहते हैं प्लस। तो विद्युत का प्रवाह कहाँ से होगा, प्लस से होगा। इस तरह से आप समझ सकते हो कि विद्युत का प्रवाह प्लस से होता है। तो इस तरह से विद्युत का प्रवाह होने लगता है स्विच को दबाने के बाद, और विद्युत प्रवाहित करने के बाद थोड़ी देर के लिए उस उपकरण को रहने देते हैं, यानी विद्युत का प्रवाह चालू है। फिर जैसे ही थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर, यानी इधर इलेक्ट्रोड ये ग्रेफाइट की छड़ और इधर ग्रेफाइट की जो छड़ है या ग्रेफाइट की रॉड जिसको कहते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों पे बुलबुले बनते हुए दिखाई देते हैं।
और ये बुलबुले क्या करते हैं, जल को हटाते हुए ऐसे ऊपर जाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो बुलबुले उठ रहे हैं ऊपर, वो बुलबुले वास्तव में गैस है। तो यहाँ दो गैसें होती है, एक तो होती है आपकी ऑक्सीजन गैस जिसको O2 कहते हैं, ऑक्सीजन गैस यानी क्या होता है O2, और एक तरफ होती है आपकी हाइड्रोजन गैस जिसको हम H2 कहते हैं। तो ऑक्सीजन गैस कहाँ मिल रही है, एनोड पर मिल रही है। ये भी ध्यान रखना है, बहुत विशेष बात है कि ऑक्सीजन जो है ये हमेशा एनोड पर ही प्राप्त होती है, एनोड पर ऑक्सीजन, और कैथोड पर प्राप्त होती है हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से हमने ये देखा कि गैसें जमा होती है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना है, इसका जितना जगह दिया है उसका दुगुना जगह इसका दिया है। इससे ये समझ सकते हो कि जितना हमको ऑक्सीजन प्राप्त होगा उसका दुगुना हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। इससे ये भी निष्कर्ष आप निकाल सकते हो। तो आप सीधी बात है कि दोनों में आयतन समान तो नहीं है, हाइड्रोजन का आयतन जो है वो ऑक्सीजन के आयतन से दोगुना मिलता है। या ये भी कह सकते हो कि ऑक्सीजन का आयतन, गैस है तो गैस का आयतन होगा, ऑक्सीजन का आयतन हाइड्रोजन के आयतन का आधा होता है, ऐसा भी आप कह सकते हो। अब दोनों परख नलियाँ जो है उसमें गैस जमा हो गई। अगर इन परख नलियों को सावधानीपूर्वक आपने हटा लिया और सीधा कर लिया, सीधा करने के बाद अगर फटाक से, काम थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, जलती हुई जो मोमबत्तियाँ हैं, जलती हुई मोमबत्तियों को दोनों परख नलियों के पास लेके जाते हैं और देखते क्या हो रहा है। तो ऑक्सीजन जो है वो जलने में सहायक है, हाइड्रोजन जलती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कौन सी परख नली में हाइड्रोजन है और कौन सी परख नली में ऑक्सीजन है। लेकिन ये जांच थोड़ी सावधानीपूर्वक हो, इस बात का भी ध्यान रखें। अब ये बात आप समझ चुके हैं कि दोनों परख नलियों में क्या क्या मिल रहा है, एनोड पर ऑक्सीजन मिल रही है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो ये होता कैसे, ये इस तरह से होता है। ये लिया हमने जल H2O, इसका विद्युत अपघटन होगा। विद्युत अपघटन का मतलब होता है विद्युत के द्वारा जल का अपघटन हो रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको विद्युत अपघटन। इस तीर के चिन्ह के ऊपर हमने लिख दिया विद्युत अपघटन। तो यहाँ से हमको दो गैसें मिली, जैसा कि आपने देखा, एक तो हाइड्रोजन और एक तो ऑक्सीजन। समझने के लिए ध्यान लिख सकते हो यहाँ कि ये कहाँ मिली, एनोड पर ऑक्सीजन द्विपरमाणु है और ये मिली है कैथोड पर, ये भी द्विपरमाणु होती है। लेकिन अभिक्रिया संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित करने के लिए हम ये देखेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन 2 हो गए। ऑक्सीजन 2 होने से हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो इस अभिक्रिया से भी हमको ये पता चलता है कि जितना हमको ऑक्सीजन प्राप्त होता है उसका दुगुना क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को, ये तो हो गया, इस अभिक्रिया को आप ऐसे भी पढ़ चुके हैं 2H2 + O2 एरो 2H2। इस अभिक्रिया को आपने कहा था संयोजन अभिक्रिया। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल भी बनता है और जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बन सकता है। ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो दोनों तरफ चल सकती है। ठीक है, जैसे बर्फ से पानी बनता है तो पानी से बर्फ बनता है, तो वो भी एक उत्क्रमणीय है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से लिखे तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, और इस तरह से आप लिखेंगे तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, या वियोजन में भी विद्युत का उपयोग करके वियोजन का उदाहरण हो जाएगा। तो ये क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा और इसको याद रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।